हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। आज मैं आपको गाइस सौर मंडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। आइए गाइस अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम कब और कैसे बना। जैसा कि हजारों साल पहले शास्त्रों में हमें पता चला कि इस पूरे विश्व की रचना ईश्वर ने की है और फिर इसे बनाया गया। अगर यह बात सच है तो इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम अपने आप बन ही नहीं सकता, बल्कि इसे बनाने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी और धरती पर जीवन जीने के लिए जो किया गया होगा उसका कुछ न कुछ हिस्ट्री में रिकॉर्ड जरूर रखा गया होगा और वह रिकॉर्ड 3500 साल पुराना है। इसके मुताबिक एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी एकदम सुनसान और उस पर एकदम सन्नाटा था और पृथ्वी पर ना तो कोई महाद्वीप थे और ना ही जमीन। इस पर जीवन जीना असंभव था। लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे मेन चीज़ है पानी, पर वो इस प्लेनेट पर था जिसके कारण अर्थ पर जीवन जीना संभव हो गया था। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यह छोटे छोटे तारे तथा कुछ अन्य ग्रह के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनके वस्तुओं के समूह को ग्रह मंडल कहते हैं और सोलर सिस्टम में सूर्य और खगोलिक पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज शामिल होती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे तारे और ग्रह यानी स्टार एंड प्लैनेट्स होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, बौने ग्रह, खगोलीय दूरी और सूरज, यह सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करती हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो नेचुरल सैटेलाइट्स, क्षुद्र प्लैनेट्स, मेटियर, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड सन, इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। और हमारा सोलर सिस्टम अन्य पिंड यानी अदर ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। बात करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं। गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा अरुण, सातवां वरुण और आठवां पृथ्वी। यह 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड मार्स, फोर्थ जुपिटर, फिफ्थ सैटर्न, सिक्स्थ यूरेनस, सेवन्थ नेपट्यून, एट्थ अर्थ। यह 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। यह 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय दूरी और सूरज से मिलकर हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। जैसा कि गाइस मैं आपको बता दूं कि नौवां ग्रह प्लेटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लेटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया था क्योंकि यह बहुत छोटा ग्रह था। गाइस, प्लेटो के बारे में पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी। 1543 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने खोजा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है यानी सन यूनिवर्स का एक सेंटर है। और 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली और जॉन केपलर ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो गैलीली की खोज से ही क्रिस्टियान हंजेस ने खोज की शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लैनेट्स के चारों ओर छल्ले हैं। और बाद में जियोवानी डोमिनिका कैसिनी ने शनि के चारों ओर उपग्रहों की खोज की और सन 1781 में बयानारी
तारे की तलाश में थे। उन्होंने नया धूमकेतु यानी कोमेट देखा। उसकी कक्षा से उन्हें पता चला कि यह एक नया ग्रह यूरेनस था। इस प्रकार सोलर सिस्टम में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। इसकी रिसर्च कई वैज्ञानिकों ने की और वह सक्सेसफुल भी हुए। नए नए रिसर्च आज भी चल रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, बौने ग्रह, सूर्य, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। अगर अंग्रेजी भाषा में कहे तो क्षुद्रा प्लैनेट्स, मेटियर, मेटेराइट्स, कोमेट, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड सन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ग्रह यानी क्षुद्रा प्लैनेट का निर्माण कई छोटे छोटे चट्टानों से मिलकर हुआ था। बात करते हैं उल्का यानी मिट्टियों के बारे में। उल्का चट्टानों या धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। जब उल्का में रफ्तार और घर्षण के कारण आग लग जाती है तो यह उल्का पिंड बन जाते हैं। अब बात करते हैं धूमकेतु यानी कोमेट के बारे में। धूमकेतु को पुछला तारा यानी टेल स्टार भी कहा जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी चमकदार पूंछ होती है जिसके कारण इसे पुछला तारा यानी टेल स्टार कहा जाता है। धूमकेतु पत्थर, बर्फ और गैस से बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बात करते हैं बौने ग्रहों की। हमारे सोलर सिस्टम में 5 बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट यम, सेकंड सीरीज, थर्ड हाउमेया, फोर्थ माके, फिफ्थ एरिस। यम ग्रह को पहले ग्रह माना जाता था लेकिन 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में माना जाने लगा। बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। इसका जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूरज के कारण ही सभी ग्रहों को प्रकाश और गर्मी मिलती है। सूर्य की किरणों को सूर्य की केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र यानी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है और यह परिक्रमा करने में 225 से 250 मिलियन साल लग जाते हैं। और सूर्य द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसके 800 अरब से ज़्यादा न्यूट्रॉन हमारे शरीर में गुजर गए होंगे जब तक हमने यह स्टैंजा सुना होगा। तो यह थी सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। अगर गाइड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।